जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत की जर्नी बहुत प्यारी है। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी सत्संग आपने सुने हैं, हर सत्संग से आपने कोई ना कोई ब्लेसिंग्स ली है। हर सत्संग से आपको कोई ना कोई सवालों के जवाब मिले हैं। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आप बस भक्ति भाव के साथ गुरु जी का सत्संग सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत रितिन अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से और सारी संगत की आज्ञा से मैं आज का अपना सफर गुरु जी महाराज के साथ की जो जर्नी है वो शुरू करता हूँ। संगत जी, आज मैं वो सारे सत्संग शेयर करूंगा जो मेरी लाइफ में घटित हुए, चाहे वो मेरे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे मेरा परिवार हो। वो सारे सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। संगत जी, मेरा मेडिकल प्रोफेशन है और संगत जी, हमारे पहचान में एक डॉक्टर साहब थे जिनके पास हम अक्सर जाया करते थे। तो वो मुझसे पूछते हैं कि आप मंडे को अक्सर कहाँ जाते हो? तो मैंने कहा कि हमारे गुरु जी महाराज है, मैं उनके पास जाया करता हूँ। और मैंने उन्हें बताया कि वहाँ सेवा भी होती है और गुरु जी महाराज हमें ब्लेस भी करते हैं, लंगर प्रसाद भी होता है, चाय प्रसाद होता है। और उन डॉक्टर से हमारी अक्सर बहुत सारी बातें हुआ करती थी। हालांकि संगत जी, वो राधा स्वामी को बिलीव करते थे, लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो भोलेनाथ को बहुत मानती थी। अब एक बार की बात है संगत जी, ये लगभग होगी बात 2017 की, जब मैं उनके घर गया और डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स का ऑर्डर दिया। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, सब आ जाएंगे और ये मंगलवार तक मैं आपको यहाँ पर डिलीवर करवा दूंगा। तो वो मुझे कहने लगे कि मंडे नहीं हो पाएगा डिलीवर। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मंडे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मंडे का दिन मेरे गुरु के नाम पर है और मंडे के दिन सेवा होती है, मैं वहाँ जाता हूँ। और संगत जी, फ्राइडे का दिन था, वो सैटरडे का दिन निकला और संडे की सुबह उनकी मिसेज का फोन आ गया मेरे पास और वो बड़ी घबराई हुई आवाज में कहती है कि डॉक्टर हर्ष को हार्ट अटैक आ गया है और वो कोमा में चले गए हैं। और संगत जी, बड़े शौक की बात थी मेरे लिए। अगर हमारा ऐसा कोई व्यक्ति जिसको हम 24 घंटे पहले मिले हों, जिसको कोई बीमारी नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई हार्ट अटैक का कुछ भी नहीं है, और अचानक ही उसके साथ ऐसा हो जाए तो आप अपने आप को कैसा फील करेंगे? मुझे बहुत बहुत शॉक्ड हुआ और मुझे बहुत लग रहा था, दुख लग रहा था कि अभी अभी उनके 1 साल पहले ही बिटिया हुई है और ये अभी ऐसा हो गया। और तुरंत ही मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी बख्शना महाराज। मैं नई पुरानी सभी संगत से कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि गुरुजी महाराज आपको मेडिटेशन में ही जवाब दे। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी गुरुजी आपको आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं और बाकी चीजें डिपेंड करेगी आपके कनेक्शन पर। जिस प्रकार से संगत जी, घर परिवार में बच्चे होते हैं, किसी बच्चे का माँ से अलग कनेक्शन है, किसी बच्चे का पिता से अलग कनेक्शन है, उसी प्रकार से गुरुजी महाराज का हम सबका अलग अलग कनेक्शन है। और मेरे अंदर से गुरुजी की आवाज आई कि जल प्रसाद ले जा और ओनू दे दे। और संगत जी, एक बार नहीं 2-3 बार मुझे स्ट्राइक हुई और 2-3 बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसी आवाज आ रही कि गुरुजी महाराज मुझे गाइड कर रहे हैं कि मंदिर से जल प्रसाद ले जा, ओनू दे दे। मंडे के दिन मैंने सेवा की मंदिर में जा करके और सेवा करके मैंने जल प्रसाद लिया और ट्यूसडे को मैं फरीदाबाद पहुंच गया, उस हॉस्पिटल में जहाँ पर वो एडमिट थे। और वो फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो आईसीयू में थे। और संगत जी, जब मैं पहुंचा तो मैंने उनकी वाइफ से पूछा कि भाई क्या हुआ? तो बताने लगी कि हार्ट अटैक आया है, फिर कोमा में चले गए। तो मैंने पूछा कि अभी क्या कंडीशन है? तो कहती हैं कि डॉक्टर ने कहा कि अगर 48 घंटे निकाल लिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। और संगत जी, मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया और जल प्रसाद दिया और मैंने कहा कि वैसे तो वो आईसीयू में है, आप डॉक्टर से एक बार रिक्वेस्ट कर ले कि अगर एक बूंद भी होठों पे लग जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, वरना आप उनके मस्तिष्क पे, उनके सिर पे तो आप ये जल प्रसाद लगा ही देना और ये फोटो स्वरूप उनके तकिए के नीचे रख देना। और संगत जी, मैंने उन्हें गुरुजी का मंत्र जाप भी बताया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं बैठकर ही कर लूंगी। अब संगत जी, ये ट्यूसडे का दिन था। ट्यूसडे का दिन निकला और थर्सडे की नाइट को 2 बजे उनका फिर फोन आया मेरे पास और कहती है उनकी वाइफ कि भैया इनकी हार्ट बीट 7 मिनट के लिए बंद हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया है कि कंडीशन बहुत सीरियस है, क्योंकि एकदम हार्ट बीट बंद होना बिल्कुल ठीक नहीं होता। मैंने कहा कि तुम बिल्कुल भरोसा रखो और फिर मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया कि क्या तुमने जल प्रसाद पिलाया था? तो वो कहने लगी कि हाँ, मैंने रिक्वेस्ट करके जल प्रसाद मैंने इनकी ड्रिप पे डलवा दिया था।
था। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और कहा कि जैसे गुरुजी की मर्जी। और संगत जी ऐसे बस दिन निकलने लगे। इस बीच में मैं उनसे पूछता रहा क्या कंडीशन है। और मंडे का दिन आया और मैं मंडे के दिन मंदिर में सेवा करने पहुंच गया। और सेवा करके जैसे ही बाहर आया मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में उनका 7-8 मिस कॉल है। और संगत जी मैंने जब फोन लगाया तो जो उनकी मिसेस है उनका नाम रिचा है। तो वो मुझे कहने लगी कि भैया आपको मुझे खुशखबरी देनी है। मैंने कहा बताओ। और कहने लगी कि इनको सुबह होश आ गया है, इनके सारे टेस्ट किए गए, सारे टेस्ट बिल्कुल पॉजिटिव हैं, सब कुछ नॉर्मल है टेस्ट, और खुद उठे हैं, वॉशरूम तक गए हैं और बात भी कर रहे हैं अच्छे से, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। और फिर वो मुझे कहने लगे कि भैया डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम वेडनेसडे को इनको डिस्चार्ज कर देंगे। बस संगत जी मेरे लिए वो कंडीशन थी कि बस मेरे मुंह पर शुक्राना और आंखों में आंसू थे। और संगत जी शुक्राना से बड़ा मेरे पास कोई शब्द नहीं था। क्या आप सोचिए संगत जी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हार्ट अटैक आया हो, जो कोमा में चला गया हो, जिसको होश नहीं आ रहा हो, जिसकी कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही हो, और गुरुजी महाराज के जल प्रसाद से वो बिल्कुल चेतन अवस्था में आ गया हो। और संगत जी ये गुरुजी महाराज ही हैं जो अपनी संगत को मौत के मुंह से बाहर निकाल के ले आते हैं। और संगत जी इसके बाद तो मेरा विश्वास और बन गया। फिर मैंने पूछा कि जो रिपोर्ट्स हुई हैं उस रिपोर्ट्स में क्या आया है। तो वो बताने लगी कि फोर्टिस हॉस्पिटल वाले इतने हैरान हैं कि जो रिपोर्ट 4-5 दिन पहले इतनी खराब आ रही थी वही रिपोर्ट 4-5 दिन के बाद इतनी नॉर्मल कैसे आ सकती है। और उनके हिसाब से तो इनको कुछ भी नहीं है और वो कोई बीमारी डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं। ये महाराज की लीला है संगत जी। और इस तरीके से भी गुरुजी महाराज अपनी संगत को क्योर करते हैं। हम तो बस गुरुजी से यही बोला करते, गुरुजी ये दे दो वो दे दो। और गुरुजी अक्सर हमेशा कहते ही थे कि मेरे से असली चीज तो कोई नहीं मांगता है जो मैं देने आया हूँ। और संगत जी देखिए गुरुजी महाराज ने कैसे ब्लेस किया। और जो जल प्रसाद है ना संगत जी, वो कोई साधारण जल नहीं है, वो हम सब के लिए अमृत है। और संगत जी मैं आपसे अपना एक पर्सनल सत्संग शेयर करता हूँ। गुरुजी महाराज कहा करते थे कि जो भी इस मंदिर की बाउंड्री से निकल जाएगा मैं उसे भी ब्लेस करता हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज के मंदिर का जो जल प्रसाद है वो अपने आप में बहुत बहुत ब्लेस्ड है। और ये जल प्रसाद, ये डिवाइन प्रसाद हमें कई सारी बीमारियों से क्योर करता है। और संगत जी अब मैं आपको एक सत्संग सुनाऊंगा जल प्रसाद का। संगत जी मेरा एक क्लासमेट था स्कूल टाइम पर, काफी क्लासेस तक हम लोग साथ में रहे। और कॉलेज पढ़ने के लिए संगत जी वो अब्रॉड चला गया। और संगत जी जब मैं महाराज जी से जुड़ चुका था उसके बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। और संगत जी उसकी शादी को 12 साल हो गए थे। और संगत जी उसके पास कनाडा की सिटीजनशिप है, उसकी वाइफ गुजराती है और उनकी लव मैरिज हुई है। और संगत जी मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको बच्चे नहीं है। तो कहने लगे कि हमने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवा लिया, एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रीटमेंट हमने करवा लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। और बताने लगे कि ऐसे ट्रीटमेंट में यूरोप तो बहुत आगे है, हम वहाँ भी बहुत अच्छा करवा चुके हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। फिर वो मुझे कहने लगा कि तू तो खुद मेडिकल लाइन में है, क्या तू खुद किसी डॉक्टर को जानता है। तो मैंने उससे कह दिया कि मैं तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को जानता हूँ। तो वो मुझे कहने लगा कि उनका हॉस्पिटल कहाँ है। तो मैंने कहा कि उनका जो कुछ भी है सब कुछ वो बड़े मंदिर है, आप इंडिया आओ, मैं खुद आपको लेकर चलता हूँ। अब संगत जी मैं ये बात कर रहा था 2019 दिसंबर की। और संगत जी आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जनवरी के आसपास यूरोप वगैरह में जो कंट्रीज है वहां पर कोविड डिक्लेयर हो गया था। और संगत जी जिस फ्रेंड को मार्च में आना था उसका आना ही कैंसिल हो गया। और मैंने उससे फोन भी किया कि वो कब कैसे आएगा। तो कहने लगा कि अब तो मैं कोविड के बाद ही आऊंगा। और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की, गुरुजी आपने इतनी संगत को ब्लेस किया है, इनका भी कुछ उद्धार करो गुरुजी। और मैंने कहा गुरुजी महाराज आप अपनी ब्लेसिंग्स इनके घर में डालो। और संगत जी जब भी आप गुरुजी महाराज से कोई अच्छी चीज मांगते हो तो आपको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है। कहते हैं ना कि सरबत का भला करते हैं तो खुद का भी भला हो ही जाता है। और संगत जी जब भी आप महाराज जी के सामने बैठो तो यही बोला करो, सरबत दा भला। और संगत जी जब आप सरबत दा भला कहते हो ना तो आपकी हाजिरी भी गुरुजी महाराज के सामने लग जाती है। क्योंकि अगर आप दुनिया का भला मांगते हो ना संगत जी तो उस दुनिया में आप भी हो, आपका भी भला अपने आप हो जाता है। तो मैंने ये चीज गुरुजी महाराज को कही कि महाराज आप देखना कि आप कैसे उन्हें ब्लेस करेंगे। और संगत जी कोविड के इसी टाइम पीरियड के बीच में ही हमारे मंदिर के जो सेवादार हैं उनके बच्चों को कनाडा ही जाना था। क्योंकि संगत जी उनके पेपर्स वगैरह सब सबमिटेड थे तो गवर्नमेंट ने कुछ रिक्वेस्ट पर ही फ्लाइट्स को ओपन किया था। क्योंकि संगत जी उसकी स्टडीज हैम्पर हो रही थी। तो संगत जी उनमें से कोई जा रहा था, वो मेरा फ्रेंड कनाडा में ही रहता था। तो संगत जी मैंने उस बच्चे को गुरुजी के मंदिर का जल प्रसाद दिया। और मैंने उससे कहा कि टोरंटो एयरपोर्ट पर आपको एक अंकल मिलेंगे और वो आपसे ये ले लेंगे, आप उनको हैंड ओवर कर देना। और महाराज जी की कृपा से जल प्रसाद वहां तक पहुंचा। और संगत जी ये गुरुजी महाराज के बर्थडे के आसपास की बात है। और संगत जी उनको जल प्रसाद दिया, वो चले गए, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। और संगत जी एक दिन जनवरी या फरवरी 2021 का दिन था। और संगत जी उनके
उनका मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आता है। मैंने उनसे पूछा आप कैसे हो, तो कहने लगे मैं बहुत बढ़िया हूँ। और फिर संगत जी वो मुझे कहते कि बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैंने कहा कि भाई तो किस चीज की मुबारकबाद दे रहा है। मैंने बोला कि किसका बर्थडे है, तो कहने लगा कि अरे किसी का बर्थडे नहीं है भाई, तू चाचा बनने वाला है। और कहने लगा कि नेक्स्ट मंथ की डिलीवरी है और गुरुजी महाराज ने ट्विंस बच्चों से ब्लेस किया है और उसमें से एक लड़का और एक लड़की है। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना किया। आप देखिए संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी ताकत है। और संगत जी जो डॉक्टर उसे ट्रीट कर रही थी, और संगत जी वो टोरंटो की सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट थी। और संगत जी वो डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपको किसी ने भी जो भेजा है ना पीने के लिए, आप मेरी उनसे बात कराओ। और संगत जी उसकी जो वाइफ थी उसने हॉस्पिटल से कॉल लगा करके मेरी उस डॉक्टर से बात कराई। तो मैंने कहा हाँ जी मैडम। तो कहते ही कि आपने जो इंडिया से दवाई भेजी थी ना, उस दवाई से इतना इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ गया है। और उसने मुझे कहा कि इनकी पूरी डायग्नोज मैं कर रही थी और ये डायग्नोज भी आजकल का नहीं, पिछले 3 सालों से मैं इसको डायग्नोज कर रही हूँ। और कहने लगी इनके तो माँ बनने के कोई चांसेस ही नहीं थे, कंसीव तो बहुत दूर की बात है। और हमें तो ये लग रहा था कि कहीं इनकी यूट्रस में प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं इनका यूट्रस ना निकालना पड़े। तो वो कहने लगी कि अब तो ये कंडीशन है कि इन 2 ट्विंस के बाद भी ये और भी बच्चों को जन्म दे सकती है। और कहने लगी हम बहुत हैरान हैं, आपने वो कौन सी मेडिसिन भेजी है। और संगत जी मैंने कहा कि मैंने कोई मेडिसिन नहीं भेजी है। और गुरुजी महाराज के बारे में बताने से पहले मैंने भोलेनाथ के बारे में, शिव जी के बारे में उन्हें बताया और फिर मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। और संगत जी सारी चीजें उन्होंने मुझसे कॉल पर समझी और वो मुझे कहने लगी कि आई एम द सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट ऑफ टोरंटो और मेरी बेटी को 17 साल हो गए शादी के, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाई है। तो वो कहने लगी कि अगर हो सके तो अगर आप ये मेडिसिन मेरी बेटी के लिए भिजवा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा कि मैडम ये मेडिसिन नहीं है, मैंने कहा कि ये हमारे गुरुजी महाराज का जल प्रसाद है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप तक ये प्रसाद पहुंचा सकूं। और संगत जी मैंने फिर किसी के साथ गुरुजी महाराज का जल प्रसाद पहुंचाया। और संगत जी गुरुजी कहते थे हमेशा कि मैं जो तुम्हें देने आया हूँ वो कोई मुझसे मांगता ही नहीं है। संगत जी हमें उनकी नाम की दात मांगनी है। संगत जी आप कहो कि गुरुजी हमें आपके नाम की दात दो, हमें आपके नाम का सुमिरन करवाओ। और गुरुजी से बोला करो कि गुरुजी आप हमें बताओ कि हमें आपके रास्ते पर कैसे चलना है। और संगत जी यकीन मानिए गुरुजी आपको हर चीज समझाएंगे। और संगत जी मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ ये मैं कहीं से पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ, ये वो सारी बातें हैं जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है। और संगत जी जब बहुत माड़ा समय आया, जब कोविड का समय आया, तब गुरुजी महाराज ने अपनी संगत के साथ बहुत बहुत पक्का रिश्ता बनाया। गुरुजी महाराज ने अपना विश्वास पक्का बनाया है। और संगत जी आज हम सब गुरुजी महाराज का जो नाम सिमरन कर रहे हैं वो सब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। इवन संगत जी आज आपकी और हमारी फैमिली जो गुरुजी महाराज का नाम सुमिरन कर रहे हैं ये सब महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं। आपने देखा ही होगा संगत जी कि इस कोविड में लोगों की फैमिली खत्म हो चुकी है। इवन संगत जी इतना माड़ा समय था कि जिनके पास पैसा था उनके पास मेडिसिन तक नहीं पहुंच पाई। और संगत जी मैं तो खुद मेडिकल लाइन में हूँ, तो उस समय पे मैंने ऐसे ऐसे फैमिलीज को देखा है कि जिनके घर में करोड़ों रुपए रखे हैं लेकिन उनके पास ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर तक नहीं था। और संगत जी आपने देखा है हम लोग मौत के मुंह से बाहर आए हैं। पेंडेमिक से बाहर निकल कर आना कोई मौत के मुंह से बाहर आने से कम नहीं था। सिर्फ क्या था संगत जी, महाराज का विश्वास और महाराज की ब्लेसिंग्स, जिसकी वजह से आप और हम यहाँ सलामत बैठे हैं। संगत जी अब आपको मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस सुनाना चाहता हूँ जो कोविड का है, जो कि गुरुजी ने दिखाया और विश्वास भी पक्का बनाया। संगत जी जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तब हम दिल्ली में रहते थे और तब हमें इतना कुछ पता नहीं चला था और हमारी कॉलोनी में मैक्सिमम लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे। और संगत जी हमारे पड़ोस में जो फैमिली थी उस घर में कम से कम 5 सदस्य कोविड पॉजिटिव थे। और संगत जी जो हमारे पड़ोस में एक दीदी रहती थी वो मेरे साथ हमेशा बड़े मंदिर जाया करती थी। और संगत जी जैसा कि मेरा मेडिकल का काम था तो मुझे परमिशन थी जाने की और उस समय बड़े मंदिर बंद था, लेकिन भले ही मंदिर बंद था मैं हर सोमवार को गुरुजी के बड़े मंदिर जाता था और बाहर से ही मत्था टेक कर आता था। और संगत जी आपको मैं बता दूं कि गुरुजी ने सिर्फ चोला छोड़ा था, वो कहीं नहीं गए हैं, वो एक्चुअली हम सब के बीच में ही है। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, महाराज हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। और संगत जी जब हम लोग सत्संग करते हैं तो महाराज कैसे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, तो गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी कहीं नहीं गए संगत जी। तो संगत जी पेंडेमिक के समय पर वो दीदी ने मुझसे कहा कि भैया मैं भी बड़े मंदिर चलूं, तो मैंने कहा ठीक है चलो आप। और संगत जी जब हम लोग बड़े मंदिर से वापस आए तो मुझे
मुझे कहती है कि भैया मेरी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव है। और संगत जी बात सुनकर मैं बड़ा हैरान और कहने लगी कि अभी आसपास किसी को पता नहीं चला है, वरना पुलिस बैरिकेड लग जाते। तो मुझसे कहती कि भैया आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैं आपके साथ चली तो मैंने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ गुरुजी का आशीर्वाद है। मैंने कहा कि दवाइयाँ ये मेडिसिन कोई कुछ नहीं बचाती, जो बचाता है वो गुरु का नाम बचाता है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उन्हें बड़े मंदिर से दर्शन कराकर लेकर आया, महाराज जी का जल प्रसाद दिया और कहा कि अपनी पूरी फैमिली को दे दो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, कोरोना में काफी सारी फैमिली के घर उजड़ गए, पूरा घर उनका पॉजिटिव था। 72 आवर्स के अंदर अंदर संगत जी उनकी पूरी रिपोर्ट्स नेगेटिव हो गई। और संगत जी महाराज का इतना आशीर्वाद रहा। 2021 में जब दोबारा सेकेंड वेव आई, मेरे पास संगत जी 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे। और संगत जी उस टाइम ऐसा टाइम आ गया था कि बस लोग लूटने पर आ गए थे। और संगत जी उस समय पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तब मेरे पास एक डॉक्टर का फोन आया और कहा कि आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर है। मैंने कहा हाँ है। उन्होंने मुझसे कॉस्ट पूछी, मैंने अपनी लैंडिंग कॉस्ट बता दी। तो वो मुझे कहते हैं कि आप ना अपनी कॉस्ट में 50,000 प्लस करके मेरे पेशेंट को बता दो, उसको जरूरत है। और संगत जी मैं शॉक्ड रह गया कि क्या चल रहा है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको थोड़ी देर में पता करके बताता हूँ। और संगत जी मैं सीधे महाराज जी के सामने जाकर के बैठ गया और मैंने कहा कि गुरुजी मेरे पास 5 कंसंट्रेटर है, अब आप ही बताओ मुझे क्या करना है, जो आपकी इच्छा होगी मैं उसी हिसाब से चलूंगा। तो संगत जी मुझे गुरुजी की इंटरनल से एक आवाज आई कि जो कमाई जबरदस्ती से ली जाती है वो मेरी संगत के लायक नहीं है। तो संगत जी मैंने गुरुजी महाराज की ही बात को फॉलो किया और मैंने उनसे अरदास की और मैंने कहा गुरुजी महाराज ये सिलेंडर उन्हीं तक पहुंचाना जिनकी इसकी जरूरत है। और संगत जी वाकई में मेरे फोन पर उन्हीं व्यक्ति का फोन आता था जो एक्चुअल में नीडी थे। महाराज जी ने मेरे पास उन्हीं जरूरतमंद लोगों को ही पहुंचवाया। संगत जी मैं आपको एक फैमिली का बताना चाहता हूँ। एक फैमिली का फोन आया और कहने लगी मेरी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव है, हालांकि हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन जो मेरी माता जी वो 80 प्लस है और वो डायबिटिक है, तो हम चाहते हैं कि सेफर साइड हम उनके लिए ये सिलेंडर रखें, कहीं उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना शुरू हो जाए रात भी रात। तो मैंने उन्हें कहा कि दीदी आप मुझे अपना एड्रेस लिखवा दो, मैं सिलेंडर पहुंचा दूंगा। और मैंने अपना प्राइस बता दिया। तो वो मुझे प्राइस सुन करके बोलती कि भैया आप तो बहुत सस्ता दे रहे हो, आप अपना एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लोगे। तो मैंने कहा दीदी मुझे सिर्फ उतना चाहिए जितना मेरा मालिक मेरे सिर मत्थे दिलवाए। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किनको मानते हो। तो मैंने कहा मैं तो मेरे गुरुजी को ही मानता हूँ। और संगत जी वो लिटरली फैमिली रोने लगी और कहने लगे कि मेरी पूरी फैमिली काफी सालों से राधा स्वामी है। और वो कहने लगी कि मुझे इस बात का ताजुब हो रहा है कि कोई भी राधा स्वामी का सत्संग वाला, कोई भी सेवादार हमें पूछने तक नहीं आ रहा है, कोई मेडिसिन तक नहीं पहुंचवा पा रहा है, और अब गुरुजी की संगत होकर के मेरे यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवा रहे हो। तो मैंने कहा दीदी हमारे गुरुजी ने कहा था कि जितना हो सके सबका भला करो, मैं वही कर रहा हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे मैंने कोई वैक्सीनेशन नहीं लगवाई थी और मैंने सबसे आखिरी में वैक्सीनेशन लगाई, वो भी इसलिए क्योंकि दरबार में आना था, गुरुजी के दरबार में आना था, प्रोटोकॉल था कि सबको वैक्सीन लगाना जरूरी है, वरना मैं वो भी नहीं लगवाता। और संगत जी मैं तो ये मानता हूँ कि वैक्सीनेशन कुछ भी नहीं कर सकती अगर आपके गुरु की निगाह आप पर नहीं है। तो अगर आपके गुरु की नजर आप पर है, उनकी कृपा आप पर है, तो दवाई भी तभी असर करेगी। और संगत जी मैंने गुरुजी का नाम लिया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सिलेंडर लिया और मैं गया। तो मुझे पुलिस वालों ने भी रोका और मैंने कहा कि मुझे यहाँ पहुँचाना है। तो उन्होंने कहा आप अपनी रिस्क पे जा रहे हो। तो मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, मेरे गुरुजी मेरे साथ में है। और मैं उनके घर पहुँच गया और वहां जाकर के उनको सब कुछ समझाया। और उस पूरी फैमिली में संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब सिलेंडर पहुँचाने गया लिटरली पूरी फैमिली मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। मैंने कहा कि आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, गुरुजी के सामने हाथ जोड़ो, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ो। तो वो दीदी कहने लगी कि भैया ऐसा समय चल रहा है कि मैं तो आपको पानी भी नहीं पूछ सकती। तो मैंने कहा कि नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो चाय पी कर जाऊंगा, चाय तो मेरे गुरुजी का प्रसाद है। और संगत जी वो पूरी फैमिली लिटरली रो रही थी। मैंने कहा कि नहीं रोना नहीं है, गुरुजी महाराज आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करेंगे। और संगत जी आप यकीन मानिए जिस दिन मैंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाया उसी रात को उनकी माताजी की तबीयत खराब हुई और अगर वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ना होता तो उनकी मदर सरवाइव भी नहीं कर पाती। और संगत जी सारी कुछ गुरुजी की ही लीला है, उन्हें आपसे जो भी काम करवाना है ना गुरुजी सब करवा लेंगे। और संगत जी उस टाइम पर हमें 2 ही चीजों ने बचाया, एक गुरुजी का सत्संग और दूसरी गुरुजी की ब्लेसिंग्स।
और संगत जी मैं आपके साथ एक ही बात करूंगा कि जब जब आप गुरुजी का शुक्राना करते हो ना, तब तब आप अपने माँ बाप का शुक्राना करो, क्योंकि ये उन लोगों के अच्छे कर्म है, उन लोगों के अच्छे भाव है, तभी आप गुरुजी महाराज के श्री चरणों में हैं। वरना संगत जी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने हजारों लाखों करोड़ों में लोग हैं, हर कोई गुरुजी के शरण में क्यों नहीं पहुँचता? कुछ तो कारण है। इसलिए संगत जी जब भी आप गुरुजी महाराज का शुक्राना करो, अपने माता पिता के कर्मों का भी शुक्राना करो। और संगत जी अगर किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के सास ससुर नहीं है, तो अपने आस पड़ोस के लोगों को प्यार दो। इतने सारे ओल्ड एज पीपल्स के लिए अनाथ आश्रम बने हुए हैं, उनको प्यार दो। और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्यार देते हो ना, तो महाराज की कृपा आप पे बेइंतहा बरसती है। और संगत जी मैं आपको एक छोटा सा सत्संग भी सुनाता हूँ कि किस तरीके से गुरुजी महाराज आपको टेस्ट करने भी आते हैं। और संगत जी याद रखिएगा, गुरुजी की कोई भी संगत क्यों ना हो, पुरानी या नई, गुरुजी सबका टेस्ट लेते हैं। ये भोलेनाथ हैं, इनकी नजर में सब बराबर है, राजा रंग भिखारी सब बराबर। संगत जी एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे और मैं और मेरी आंटी ने डिनर किया और हम लोग बाहर सैर करने जा रहे थे। तभी मेरा बेटा बोला कि पापा मम्मी आप लोग बाहर जा रहे हो सैर करने। तभी मेरा बेटा बोला कि पापा अगर आप बाहर जा रहे हो तो मेरे लिए एक मैथ्स की नोटबुक खरीद के लेकर आना। और संगत जी मैंने टेंटेटिवली सोच लिया कि इतने इतने रुपए की नोटबुक आएगी और मैंने अप्रोक्सीमेटली उतने पैसे अपने लोवर में रख लिए। मैं और मेरी आंटी सैर करते करते अपार्टमेंट से बाहर निकले। हमारी कॉलोनी के बाहरी शॉप है, मैंने वहाँ शॉप से कॉपी ली और हम लोग वापस आ रहे थे। और संगत जी गेट पर एक साइकिल वाला आता है और वो आकर के मुझे बोलता है कि अंकल अंकल मेरे पास रोटी के लिए तो पैसे हैं, लेकिन मेरे पास दाल के लिए पैसे नहीं है, अगर आप वो दे दो तो मेरे बच्चे आज रोटी खा पाएंगे। और संगत जी मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि मेरे पास जितने पैसे थे उसकी तो मैंने नोटबुक ले ली। और लेडीजों की आदत होती कि कुछ थोड़े बहुत पैसे वो मोबाइल के कवर में रखती हैं। तो मैंने अपनी आंटी को कहा कि देखो जरा तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो। और संगत जी याद रखिएगा, जब गुरुजी आते हैं ना आपका टेस्ट लेने, तब आपका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है। और मैंने कहा कि अंकल जी मुझे माफ करना, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर दे देता। और संगत जी बस मैं अपार्टमेंट में घुसा और मुझे तभी एकदम से क्लिक हुआ। मैंने अपनी आंटी को कहा कि कभी कभार ना गुरुजी अपनी संगत को टेस्ट करने भी आ जाते हैं। और संगत जी देखो ये बात मैं अपनी आंटी को खुद बता रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि हो सकता है गुरुजी खुद ही आए हों। और फिर मैंने कहा कि अरे अपने से गलती हो गई, अपार्टमेंट के बाहर गार्ड खड़ा था, अपने को गार्ड से पैसे लेकर के उसे दे देना था। और संगत जी जब मैं घर पहुंचा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक नंबर से मैसेज आया। और संगत जी वो नंबर भी बड़ा अनकॉमन था और उसमें मैसेज था, आज मैं तेनू मिलन आया सी तेरे घर दे कोल, तेनू मैं मिल लिया, तेनू मैं देख लिया, तेनू मैं परख लिया, चिंता ना कर, कल्याण किता। और संगत जी मैं उस नंबर पे कॉल कर रहा हूँ और ना उस नंबर पे कॉल लग रहा है और पीछे से सुनाई दे रहा है कि नंबर इज नॉट इन यूज्ड। व्हाट्सएप कर रहा हूँ संगत जी उस नंबर पे, तो व्हाट्सएप नहीं जा रहा है। और देखिए संगत जी मुझे ये बिल्कुल भी क्लिक नहीं हुआ उस समय कि गुरुजी महाराज खुद आए हैं। और गुरुजी कहा भी करते थे संगत जी कि मैं एक सेकंड में बहुत सारे अवतार ले सकता हूँ। संगत जी एक से एक बढ़कर के महान संत रहे होंगे, लेकिन हमारे गुरुजी जो मन से इतने प्यारे भोले दयालु हैं, इतनी लाखों करोड़ों संगत गुरुजी महाराज के सामने आती थी, हाथ जोड़ती थी फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी थे, तो आपने देखा होगा गुरुजी महाराज खुद उनके सामने खुद हाथ जोड़ते थे। तो देखिए ना संगत जी कितने गुरुजी नीवे, खुद हमारा गुरु नीवे होके चलता है, इतना संगत से वो प्यार करते हैं। और संगत जी आप लोगों ने कई जगह देखा होगा जहाँ पर लंगर बनता है तो वहाँ के संत महात्मा पहले वो लंगर खुद खाते हैं, फिर संगत को मिलता है। लेकिन हमारे गुरुजी बिल्कुल ऐसा नहीं करते थे, जब भी लंगर बनता पूरी संगत को खिलाते फिर कुछ खाते थे। इतने हम्बल, इतने प्यारे और साक्षात महाशिव हमारे गुरुजी। और संगत जी हमें और क्या चाहिए इस दुनिया में? अगर आपको इससे भी आगे कोई दौलत चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि वो होगी। और संगत जी ये कुछ अच्छे कर्मों का जन्म है कि हम महाराज जी की संगत में आए, महाराज ने अपनी संगत में बिठाया। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि आप आगे हैं पीछे हैं, संगत का मतलब सिर्फ संगत होता है। आप कभी भी मन में ये मत लाना कि हम कभी गुरुजी से मिले नहीं मिले, हम बात कर पाए नहीं बात कर पाए। एक बार की बात है संगत जी, मैं और एक सेवादार थे और अक्सर हमारे मन में एक बात होती थी कि गुरुजी ना अपने को हमेशा पीछे पीछे वाली जगह देते हैं, गुरुजी अपने को आगे क्यों नहीं बिठाते। और हमने मन ही मन में बोला कि गुरुजी जरा थोड़ा हमारा भी ध्यान रखा करो। और तभी संगत जी एक अंकल जी का सत्संग हुआ और उसमें हमें जवाब दिया गुरुजी ने कि कभी तुम लोगों ने दिया जलते हुए देखा है? तो उसमें कहा कि जो दिए का आसपास का हिस्सा होता है ना वो अंधेरे में होता है, नीचे का हिस्सा जो होता है वो अंधेरे में होता है और दिए की रोशनी दूर तक जारी होती है। तो ये मैसेज था गुरुजी का कि तुम मेरी संगत में कहीं पर भी बैठे क्यों ना हो, मैं तुम्हें हर जगह देख रहा हूँ, हर जगह सुन रहा हूँ और हर जगह तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ। और संगत जी कभी भी इस बात के लिए कंफ्यूज मत रहना, जितना मन चाहे उतना गुरुजी महाराज का नाम जाप करो, मंत्र जाप करो। हमारे प्यारे से गुरुजी ने कभी किसी संगत को बाउंडेशन में डाला ही नहीं है
और संगत जी सबसे बड़ी बात यही है कि नीवे होके चलो। जब हमारा गुरु ही नीवे होके चल रहा है तो हमें तो चलना ही है। और संगत जी जितनी हो सके सबकी मदद करो, निंदा चुगली कट ऑफ कर दो। अब यकीन मानिए संगत जी, आप जितना इन चीजों में पढ़ोगे ना, आप उतना ही ज्यादा गुरुजी से दूर होते चले जाओगे। संगत जी एक बात हमेशा याद रखना, आए भी अकेले हो, जाओगे भी अकेले। 2.5 किलो के आए थे, 2.5 किलो के ही जाओगे। हमारी अस्थियों का वजन 2.5 किलो ही होता है। हमें इस लाइफ में क्यों किसी से दुश्मनी लेनी है, क्यों किसी को भला बुरा बोलना है, और क्यों किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाना है। उस रब को, उस मालिक को खुश कर लो, दुनिया अपने आप खुश हो जाएगी। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि नीवे पे ही फल लगते हैं। जो डगाल जितनी नीचे होती है उसी पे तो फल लदे हुए रहते हैं। बस संगत जी मैं यही कहूंगा कि जितना हो सके गुरुजी की बातों को फॉलो करो। जो गुरुजी महाराज चाहते थे अपनी संगत से, उन्हीं बातों को फॉलो करके आप आगे बढ़ो, नीवे होके रहो, सबका भला करो, सरबत का भला करो, यही मांगो गुरुजी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अनुभव सिंघल अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से शेयर करने जा रहा हूँ। मैं गुरुजी की कृपा का बखान करना चाहता हूँ। गुरुजी ने कैसे कैसे मेरे ऊपर कृपा की है मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि मैं पहले अपने सत्संग में भी बता चुका हूँ अपने बारे में कि गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई थी और कैसे गुरुजी ने मेरे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स की बरसात की है। उन्होंने मेरे जीवन को नया मोड़ दिया है और मुझे बहुत कुछ गुरुजी ने सिखाया है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। इसी साल 2024 में हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे। उस दिन शिवरात्रि थी। वहाँ पर गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहाँ से आते हुए ज्यादा संगत को देखते हुए हमको डाइवर्ट कर दिया गया किसी और रूट पर। वो रूट जंगल से होकर निकलता है। वहाँ पर हमने बहुत सारे मोर देखे। गुरुजी ने हमें मोर के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हम गुरुजी की महिमा को समझ नहीं सकते। गुरुजी हमारा कल्याण कहाँ और कैसे कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता। जैसे कि मेरा भाई, उसका नाम अंकित है और वो अमेरिका में जॉब करता है। मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर में लक्ष्मी आने वाली है। तो हम लोग तो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी साइकोलॉजी तो वहीं पर जाती है। लक्ष्मी आने वाली है तो हमारे घर में धन आएगा। मगर मैं यहाँ गलत था। मेरे भाई की वाइफ प्रेग्नेंट थी और अमेरिका में जेंडर चेक हो जाता है। उसने जब जेंडर चेक कराया तो जेंडर फीमेल था। गुरुजी का यह मैसेज मुझको उसके चेक करने से 10 दिन पहले ही आ गया था और उसके यहाँ वो बच्चा अप्रैल 2024 को हुआ। ये चाइल्ड गुरुजी ने ही उसको ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम कृपा है सच्चे बादशाह की। मैं शुक्राना किन लफ्जों में अदा करूं ये मैं नहीं बता सकता। गुरुजी महाराज मुझको कंटिन्यूस 2-3 महीने से ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा रहे थे। मगर मैंने ब्लैक मैजिक के जो सत्संग सुने और उसमें जो बताए गए वो उपाय मैंने नहीं किए। मगर जब लगातार मेरे सामने ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे थे जिसमें गुरुजी ने बताया कि 7 दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनको चोला चढ़ाएं, बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और काली माता को भी चोला चढ़ाएं और शीतला माता को भी चुनरी चढ़ाएं। अब मैं सारे उपाय कर रहा हूँ और मेरे 3 मंगलवार भी हो चुके हैं और मैं काली माता को भी चुनरी चढ़ाकर आ चुका हूँ। जिस दिन मैं काली माता को चुनरी चढ़ाकर आया था उसी दिन गुरुजी ने, जब मैं दोपहर में सोया हुआ था तो मुझको वही चुनरी सपने में दिखाई। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अब जो मैं सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरी चाची जी का है। एक दिन गुरुजी ने मेरी चाची को सपने में दिखाया कि हमारे घर पर सत्संग हो रहा है और गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत संगत हमारे घर पर आई है और गुरुजी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप हमारे यहाँ लगे हुए हैं। जब ये सत्संग चाची ने मुझे सुनाया और उस सत्संग के बताने के बाद मेरी चाची को हर्पिस की प्रॉब्लम हुई, मगर गुरुजी महाराज की कृपा से वह प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो गई। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक रात की बात है, जब मैं सोया हुआ था तो रात में 1 या 2 बजे का समय होगा। मुझको ऐसा लगता था कि जैसे मेरे पैरों को कोई छू रहा है। यह मेरे साथ 2 या 3 बार हुआ तो मैं डर गया। फिर मैंने गुरुजी से एक दिन अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे पैरों को कोई छूता है रात में और मैं डर जाता हूँ। तो उस दिन के बाद से मेरे पैरों को किसी ने नहीं छुआ। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक बार मेरे मामा जी के लड़के का फोन मेरे पास आया। उसने मुझे कहा कि मेरे मामा जी को सोराइसिस की प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया। उसके बाद मामा जी दिल्ली बड़े मंदिर गुरुजी के आश्रम में गए। उनको वहां पर जाकर बहुत बहुत अच्छा लगा और वह गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आए और गुरुजी का स्वरूप भी। उसके बाद वे भी गुरुजी को मानने लगे और गुरुजी का जल प्रसाद पीने लगे। 1 महीने के बाद उनको बहुत बहुत फर्क लगा। उनकी कई दवाएं
दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं और वो गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन 7 जुलाई को भी बड़े मंदिर गए हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि लख लख वार शुक्राना। अभी सत्संग मेरा 7 जुलाई 2024 का है, गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन का। मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, जिला उधम सिंह नगर के शहर बाजपुर में। यहाँ की संगत ने प्रोग्राम बनाया कि हम गुरुजी के बर्थडे वाले दिन सत्संग करेंगे। बर्थडे वाले दिन गुरुजी की कृपा से हमने गुरुजी का सत्संग बाजपुर में ऑर्गेनाइज किया। हमने एक होटल में, एक हॉल में उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। हमने ये सोचा था कि 150 से 200 संगत गुरुजी के सत्संग में आएंगी, मगर संगत आ गई 400 के आसपास। गुरुजी महाराज की इतनी मेहर रही कि लंगर प्रसाद भी कम नहीं पड़ा, चाय प्रसाद भी कम नहीं पड़ा, समोसा प्रसाद भी कम नहीं हुआ। और गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि गुरुजी का सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत अच्छा हो गया, जबकि हमको पता ही नहीं था कि बाजपुर में गुरुजी की इतनी संगत है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के जन्मदिन के अगले दिन 8 जुलाई को मैंने अपने मेन डोर पर देखा कि वहाँ पर एक लाइन बनी हुई है। मुझे नहीं पता कि वो गुरुजी की अमृत वर्षा है या क्या, मगर मुझे वो अमृत वर्षा ही लगती है कि जिस तरीके से वो वहाँ पर धार बनी हुई है, वो गुरुजी की अमृत वर्षा ही है। गुरुजी ने मुझको और मेरी फैमिली को 7 नंबर से ब्लेस किया है, 777 की ब्लेसिंग्स भी दी है। मेरे अनेकों कष्टों को गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है। जैसे कि एक दिन जब मैं रात में सोया हुआ था तो मुझे मैसेज आया कि तू अपने मेन डोर को साफ रखा कर। मैं खुद ही अपने डोर को साफ करता था, मगर उस दिन गुरुजी ने मुझसे सपने में मेरा मेन डोर मुझसे साफ करवाया। लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का कई बार मैसेज आया कि सब संगत ने शुक्राना कर दिया, मगर तेरा शुक्राना नहीं हुआ। गुरुजी महाराज, मेरे शुक्राना सत्संग लेट होने की वजह से मुझसे जो भी गलतियां हुई हो आप उसे क्षमा कीजिएगा। हे कृपा निधान, हे जग करता, हे जग पालन करता, मुझे क्षमा करें। अभी गुरुजी का मैसेज आता है कि अब तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है, अब तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है, तो परेशान ना हुआ कर, तेरे सारे काम आगे बनते चले जाएंगे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अनेकों रूप में दर्शन दिए हैं। गुरुजी साक्षात अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, गुरुजी पैंट शर्ट में बैठे हुए थे। उसके बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे अंदर जो कैंसर की बीमारी थी वो मैंने ठीक कर दी है। उसके बाद जब मैं एक बार दोपहर में सो रहा था तो गुरुजी को मैंने सपने में देखा कि मैं गुरुजी के पास गया और गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू आ गया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बिठाया और मेरी कमर में जहाँ मुझे दर्द होता है वहाँ पर अपना गुरुजी ने अपना गोड़ा लगाया। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपने चरण कमल की सेवा दी। मैंने गुरुजी के श्री चरण कमल को दबाया। उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा तेरी और क्या दिक्कत है। मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरे सर में दर्द रहता है। तो गुरुजी ने बैठकर सर को दबाया। उसके बाद मेरा सपना खुल गया। संगत जी, वैसे तो गुरुजी की मेरे ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने मुझे कई बीमारियों से मुक्त किया है। जो तांबे का लोटा गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके दिया था उसमें भी गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन दिए हैं। ज्योत में भी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। मेरे कई रोगों को गुरुजी ने जड़ से खत्म कर दिया है। जैसा कि अब गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि मैं सावन में तेरी एक बीमारी को अपने साथ ले जाऊंगा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।